क्या इंडियन ड्रामे भी पाकिस्तान में मशहूर हैं? अफरीदी साहब से पूछते हैं। आपके यहाँ फिल्म मजबूत है, हमारे यहाँ ड्रामा मजबूत है। अभी क्या है, बिकॉज बॉलीवुड इतना एक्सपेंड कर चुका है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स फ्रॉम इंटीरियर ऑफ इंडिया, रूरल एरिया से, स्मॉल टाउन से वो काफी आ गए हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई कांट वी, जिसकी फिल्म, इंडियंस जिनकी फिल्म इंडस्ट्री इतनी एडवांस्ड है, वो ऐसे दिल को छूने वाले सीरियल्स हैं, ड्रामा है, 13-14 एपिसोड में क्यों नहीं बना के खत्म करते हैं? आई एम प्रोबेबली द ओनली कॉमिक फ्रॉम इंडिया इज परफॉर्म्ड इन पाकिस्तान। आई थिंक दैट बिगेटरी इन द सब कॉन्टिनेंट इज द ओनली यूनिफिकेशन फैक्टर अमंग्स्ट अस। कौन लोग ज्यादा फनी लगते हैं आपको सर, इंडियन या पाकिस्तानी? एक शख्स से मिला मैं, वो कहता मुझे पाकिस्तान जाने का बड़ा मन है, लेकिन मुझे वहाँ रॉ का एजेंट समझ के पकड़ लेंगे। अब मैं उसको, अबे अहमक, अब आप देखें रेशमा थी जैसे, ठीक है, वो तो कोई खास पढ़ी लिखी है नहीं, लेकिन इतना धर्मेंद्र है हमारे यहाँ, तो उनको बहन मानते हैं अपनी। बिल्कुल। बार सर आपको पाकिस्तान में नहीं पता होगा, बार पब्स होते हैं जहाँ पे। हाँ, मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। वैसे आप हार गए कल मैच? फिर हार गए? हाँ। अच्छा। 90s में जब शारजाह में मैचेस हुआ करते थे, पाकिस्तान की टीम रख रख के पेलती थी हम लोग। एक वो जावेद मियांदाद साहब ने वो छक्का लगा दिया, क्या लगाया उसको, हमने 50 साल तक खाना है अगले। वो चेतन शर्मा जो बॉलर थे, उन बेचारों, अभी भी उनको कहीं पे भी कोई टोक देता है, यार वो खाया कैसे यार वो छक्का तुमने। लेकिन अब हमारा टाइम आया है। आओ जरा हम चले लॉजिक के नाम पे, एक नए आयाम पे, विज्ञान के मकाम पे, धरती पकाई और आसमान निचोड़ा, द फोर्थ डायमेंशन विद संजय राजोरा। वेलकम टू द फोर्थ डायमेंशन। एडिनबरा की गलियों में घूमते घूमते मैं आ गया खूबसूरत डीन विलेज में, और यहाँ पे मैं टकराया एक ऐसी शख्सियत से जिनसे टकराना मुंबई या दिल्ली में पॉसिबल नहीं है, आजकल तो पॉसिबल नहीं है। वो है पाकिस्तान के मशहूर स्क्रीन राइटर मुस्तफ़ा अफरीदी साहब, जिनका लेटेस्ट ड्रामा तन मन नीलो नील, जो वो पाकिस्तान में बहुत गदर मचा रहा है इस टाइम। वो वाला सनी देओल वाला गदर नहीं, वो अपना गदर मचा रहा है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। आप भी मौका मिले तो ज़रूर देखें, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे तो वैसे ही इंडिया में बहुत मशहूर हैं। क्या इंडियन ड्रामे भी पाकिस्तान में मशहूर हैं? अफरीदी साहब से पूछते हैं सीधा सा। इंडियन ड्रामे पहले इधर चलते बात करते हैं। और पहले मशहूर हुआ करते थे किसी जमाने में, जब नया नया। ये कौन से वाले ड्रामे की बात कर रहे हो? ये जो स्टार प्लस पे आते थे, हाँ, और जिसमें एक कैमरा हर बंदे का हाँ, वो लेता था, तो वो शुरू में थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे अपने ड्रामे, जो हमारी अपनी कहानियां थी, हाँ, वो आना शुरू हुई। और अब मुझे लगता है हमारा बहुत ज्यादा ड्रामा देखा जाता है हिंदुस्तान में। बहुत देखते हैं, बहुत ज्यादा देखा बहुत जाता है। लोग कायल हैं। आप मेरे ख्याल से उन ड्रामों की बात कर रहे हैं जहाँ पे सुहाग रात पे दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाने में 300 एपिसोड ले लेते वही है ना, लेकिन घूंघट नहीं उठ पाता। तो उस उन ड्रामों से, उन सीरियल से क्या आपने भी वही सीख ली जो हमने ली है? नहीं, हम जिस तरह से ड्रामा करना चाहते हैं अपना, हाँ, या करते हैं, उसमें हम अपनी कहानियां सुनाते हैं, जो इंसानी कहानियां होती हैं। मैं अपना अगर बात करूं तो हमारे यहाँ भी वो काम भी होता है, घूंघट उठाने वाला भी होता है, लेकिन उसको वो वाली पजीराई नहीं मिलती जैसे दूसरे ड्रामों को मिलती है। हमारा कंटेंट जब दीवारों से निकल के बात करता है, उन कहानियों की बात करता है जो कि सुनानी जानी चाहिए, जी, तो हम वो कोशिश करते हैं कि सुनाएं। जिस तरह से आप देखिए कि हमारे यहाँ 100 एपिसोड के ड्रामे नहीं होते। 100 तो नहीं होते, हाँ, बहुत ज्यादा है 100 तो नहीं। हम 26, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हफ्ते तक रहते हैं लोगों के घरों में, फिर उसके बाद हम उसको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। मतलब उसके बाद मेहमान नवाजी खत्म हाँ हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, लोग टीनेज में ड्रामा देखना शुरू करते हैं और उनके पोते पोतियां भी हो जाते हैं, तभी भी वो ड्रामा चल ही रहा होता है। तो आप जो बनाते हो, मतलब मैंने जितना आपके बारे में रिसर्च करी है सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे तो अभी पता चला था आपके लेटेस्ट ड्रामा के बारे में, क्योंकि मेरी एक दोस्त ने उसके बारे में फेसबुक पे पोस्ट करके वीडियो भी बनाया था, शायद मैंने आपको भी बिल्कुल दिखाया वो। आपकी कहानियाँ
जितना मेरे को पता चला है, बहुत जमीन से जुड़ी हुई वो कहानियां जो बाहर आनी चाहिए वो होती है, ना कि वो कहानियां जो एस्पिरेशनल है कि जैसे अपने यहाँ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ अच्छी चीजें नहीं बनती हैं, लेकिन अब नाउ स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा। आपको ये इंस्पिरेशन क्या, पढ़ाई करी आपने इस किस्म की कोई, या आपको शुरू से ही लगता था कि ये कहानियां बतानी जरूरी हैं? संजय, मुझे लगता है इंसानों की जो बात होगी, हमें इंसानों की कहानियां सुनानी चाहिए, जी। लोगों की कहानियां सुनानी चाहिए, इंसानों की बात करनी चाहिए। और कोशिश करता हूं मैं कि हम इंसानों की बात करें, एक स्केप की तरफ ना ले जाएं जहाँ एक हीरो है, एक हीरोइन है, उनके अपने इश्यूज होते हैं हीरो हीरोइंस के, ठीक है, वो भी एक तरीका है कहानी सुनाने का। लेकिन जब आप इंसानों की बात करते हैं, उन्हीं से ही आप हीरो और हीरोइंस निकालते हैं, जी। आम लोगों से। रियल हीरोज आर रियल हीरोज, मोर इम्पोर्टेंट देन फिक्शनल आप हीरोज। हीरो को गढ़ नहीं सकते, आप उसको कार्व नहीं कर सकते। राइट। सड़कों पे चलते हुए आपके अब्बा, आपके अम्मा, आपकी बहन, आपके भाई, वो भी तो Yeah. किसी न किसी के हीरोज हैं, वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उनकी कहानियां क्यों नहीं सुनानी चाहिए? हमें क्यों ऐसे लोग गढ़ने चाहिए? हम वो ऐसे लोग क्यों गढ़ते हैं, ऐसे क्यों कार्व करते हैं जिनका वजूद भी मोहताज है हमारी कार्विंग का, कि हम वो बनाएं। बने बनाए लोगों के साथ हम बात क्यों नहीं करते? तो मुझे लगता है कि हमें इंसानों की कहानियां सुनानी चाहिए, उन्हीं से हीरो हीरोइन निकालने चाहिए। आप जब अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपके यहाँ कहानियां सुनाई जा रही हैं, जिनसे हम लोग भी इंस्पायर हुए, हीरो वर्शिप और बड़ा बड़ा लोग क्रिएट करना, इसी दौरान में ऐसी फिल्में, आपके यहाँ फिल्म मजबूत है, हमारे यहाँ ड्रामा मजबूत है, हम फिल्में देखते हैं, आंखों देखी जैसी फिल्में, जी। फंस गया ओबामा जैसी फिल्में, या वो शादी में जरूर आना, इस टाइप की, हाँ, बरेली की बर्फी, स्मॉल बजट, और स्मॉल टाउन इंडिया की कहानियां। स्मॉल टाउन इंडिया की। तो उनका क्या लोगों के अंदर उनकी क्या पजीराई सर है? देखिए, आप बॉलीवुड का बहुत बड़ा इम्प्रेशन है पाकिस्तान के अंदर, ये तो मैंने खुद देखा है। पहले जो बॉलीवुड फिल्म मेकिंग थी वो इट वाज लिमिटेड टू अ कपल ऑफ फैमिलीज, यश चोपड़ा, ये सब लोग जो एक्चुअली पाकिस्तान से ही इंडिया में आए थे। एंड आई पर्सनली बिलीव कि उनका एक पार्टीशन का हैंगओवर था, और उनको एक सेंस ऑफ लॉस भी था कि अपना सब कुछ छोड़ के इधर आना पड़ा है। तो उनकी कहानियों में ज़्यादातर आप पुरानी फिल्में देखें जो चोपड़ाज ने बनाई थी, जैसे वक्त एक फिल्म थी, पार्टीशन हाँ, वक्त से आगे की फिल्म थी। हाँ, तो वो उनका वो हैंगओवर चलता रहा, लेकिन फिर वीर ज़ारा वगैरह ये सब फिल्में भी बनी। अभी क्या है, बिकॉज बॉलीवुड इतना एक्सपेंड कर चुका है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स फ्रॉम इंटीरियर ऑफ इंडिया, रूरल एरिया से, स्मॉल टाउन से, वो काफ़ी आ गए हैं, और वो फिर इस तरह की फिल्में भी लेके आ रहे हैं, बरेली की बर्फी, ओरिजिनल राइटिंग भी लेके आ रहे हैं, एंड दे आर कनेक्टिंग टू पीपल। बट आई थिंक दैट स्टोरीज चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, हमारी कहानियां तो लगभग सेम ही है, बताने के तरीके। अब जैसे हमारा फिल्मों में थोड़ा एडवांस है, लेकिन आपका ड्रामा में थोड़ा एडवांस है। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो डिफरेंस है, जैसे मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि लाइक आप कभी इंडिया आएंगे, एंड मैं चाहूंगा आप जरूर आएं, जरूर, और जरूर। वहां पे आपको दीवानगी मिलेगी लोगों में, खासतौर पे औरतों में, पाकिस्तानी ड्रामाज की। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई कांट वी, जिसकी फिल्म, इंडियंस जिनकी फिल्म इंडस्ट्री इतनी एडवांस्ड है, वो ऐसे दिल को छूने वाले सीरियल्स हैं, ड्रामा हैं, 13-14 एपिसोड में क्यों नहीं बना के खत्म करते हैं? आर वी मिसिंग समथिंग? ये सवाल मेरे को बड़ा परेशान करता है। आपका जो वो वाला कंटेंट जो ओटीटी पे आता है, वो तो खत्म हो जाता है एक 8-10 एपिसोड में, जी। तो वो तो लोग देखते हैं। हाँ, वो तो मैं भी बड़े शौक से देखता हूँ। जी जी जी, कुछ तो 4-4, 5-5 एपिसोड में भी निमट जाता है। खत्म हुई हैं चीजें। बट हैविंग सेड दैट, देयर वाज बड़ा अच्छा एक कल्चरल वो था जब आपके आर्टिस्ट हमारे यहाँ आते थे, फवाद खान,
और ये अली जफर और वो माहिरा खान, इन सब ने आके खूब खूब काम किया। अनफॉर्चुनेटली अभी बंद हो गया है, लेकिन इंडियन एक्टर्स को वहां पे काम नहीं मिला। नसीर साहब ने एक फिल्म करी है, मुझे याद है, जिंदा भाग। हाँ जिंदा भाग। और मेरे ख्याल से ओमपुरी साहब ने भी कुछ काम किया है वहाँ। ओमपुरी साहब ने किया था, एक फिल्म थी एक्टर इन लॉ, आई थिंक एक्टर इन लॉ अच्छा, में हाँ उन्होंने हाँ काम किया था। और हाँ, हमारी तरफ ज्यादातर लोग नहीं, शायद आपके यहाँ काम इतना ज्यादा था कि फुर्सत नहीं मिल रही थी। फुर्सत ही नहीं मिली उनको यहाँ आने की। लेकिन जो जो लोगों का या आर्टिस्ट का या राइटर्स का, कॉमेडियंस का एक दूसरे के मुल्कों में आके काम करना, मैंने तो खूब किया है। और- I am probably the only comic from India who has performed in Pakistan. हाँ, और आप वहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी, क्या कहिए उसको, प्रशंसा, क्या वाह, प्रशंसा, वो चला लगी। तारीफ, और वो आपको बहुत चाहा जाता है। हाँ, मैं भी आपके फैन में हूँ। आज मुझे जब पता चला कि स्कॉटलैंड में है, तो मेरे लिए यूं आपसे मिलना एक फैन मूवमेंट था, अरे सर, यकीन जानिए। तो सर, मैं इसी उस चक्कर में हाँ, कि मैं तो आपसे बैठूंगा, बातें करूंगा। हाँ। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट, कॉमेडियन, राइटर्स मुख्तलिफ जगहों के जब आपस में मिलके बैठते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक दूसरे से बैठना तो इस तरह से भी मुझे लगता है ज़रूरी है कि हमारी ज़ुबान भी एक है, हम एक ही कल्चर से आते हैं, एक तरह की कहानियाँ मोर और सुनाते लेस मसले भी हैं, same हैं। मसाइल भी एक है, बिल्कुल एक बिल्कुल। ही तरह के मसाइल हैं। वही गुर्बत है, वही ख़वातीन की तरफ जो रवैये हैं हमारे, माइनॉरिटीज को हम, माइनॉरिटीज़ को लेके जो हमारे रवैये हैं, वो भी एक जैसे हैं। I think that bigotry in the subcontinent is the only unification factor amongst us. हाँ, जो बट एज ए कॉमिक मैंने पाकिस्तान में भी खूब परफॉर्म किया है, इंडिया में भी खूब परफॉर्म किया है। कौन कौन लोग ज्यादा फनी लगते हैं आपको सर, इंडियन या पाकिस्तानी? नहीं, दोनों। हमारे पॉलिटिशियंस नहीं है इसमें, आवाम की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है दोनों हैं, दोनों फनी है ना? दोनों का डीएनए तो एक ही है ना। हाँ हाँ, वो जो इनके अंदर फन का एलिमेंट है, ऐसी ऐसी बात कर जाएंगे हाँ आपको, हाँ हाँ, आप 4 दिन तक हंसते रहेंगे हंसते अपने रहेंगे। अपने अंदर कि यार क्या। नोट भी कर लेंगे और नोट उसको इसी कर- महफिल में इस्तेमाल भी इस्तेमाल करेंगे। भी मैं ये करेंगे। सुन के आया था वहां पे, जैसे कि अभी मैं परसों की बात आपको बता रहा था, यहाँ एक शख्स से मिला मैं, वो कहता मुझे पाकिस्तान जाने का बड़ा मन है, लेकिन मुझे वहाँ रॉ का एजेंट समझ के पकड़ लेंगे। अब मैं उसको कहा, अबे अहमक, कि तेरे जानता कौन है यार, कोई खाली थोड़ी बैठा हुआ है, कि किसी भी एक टूर के लिए कोई आया है, टूरिस्ट आया है, अपने दोस्तों से मिलने आया है, उसको पकड़ लेंगे रॉ का एजेंट। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी इस तरह की गलत फहमियाँ आप जब एक जगह जाते नहीं हैं, ये भी किसी एक तरह की, अब मैं इसको मुझे वो लफ्ज नहीं आ रहा, शायद वो नफरत है या जहालत है, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मान लेते हैं। हाँ, कि आप किसी को जानते नहीं और उसके बारे में आप अपनी एक हाँ, थियरी बना के बैठ जाते हैं, किसी जगह को नहीं जानते, जो कभी गया भी नहीं है। वो ये हॉरर फिल्मों का, जो वेस्टर्न हॉरर फिल्मों का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो यही तो होता है, फियर ऑफ अननोन, कि पता नहीं दरवाजा खुलेगा, उसके पीछे क्या होगा, और फिर उससे ऑलरेडी डर मान के बैठे रहते हैं। लोग जाएंगे नहीं तो फिर डर के ही बैठे रहेंगे, और इसका बड़े उससे फायदा उठाया जा रहा है, उठाया जाता रहेगा। कब खत्म होगा? शायद मुझे लगता है वो जो डर है या खौफ है, वो पीछे से आपको सदियों से कह दें या दहाइयों से कह लें, हाँ, वो आपके अंदर इंजेक्ट किया गया है, करेक्ट। वो खौफ कि इधर मत जाओ। क्या अच्छा, एक अख्तर उल ईमान की एक नज्म का एक लाइन है, वो सही तरह से मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें ये था कि इधर मत जाओ, वहां पे भूत खड़ा है। हाँ, वो जो भूत हमने खड़ा किया हुआ है बना लिया अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अच्छा, और ये सब मोहब्बत के नाम पे हो रहा है। कि अगर आपको या अपने आप से, अपने देश से, अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो आपको उससे नफरत जरूरी करनी है, पड़ेगी, और जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अब मैं और आप यहाँ पे, मुझे तो आपसे कोई डर नहीं लग रहा, इंसान को इंसान से डर लगता है। बल्कि मैं तो आपसे अच्छी अच्छी बातें जानबूझ के कर रहा हूँ कि कुछ खा पी लें हम जाके साथ में बैठ कर, आप उसका बिल भर दे, तब हो जाएगा इंडिया ने पाकिस्तान से कर्जा ले लिया। ये भी एक मसला खड़ा हो जाएगा। यार ऐसे हंस खेल के भी आप मुझे से एक दूसरे पे तंज कस के एक दूसरे के साथ तफरीबाजी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं।
आम तौर पे नैरेटिव ये बना हुआ है कि इंडियंस और पाकिस्तानीज जो है मतलब दे डोंट लाइक ईच अदर, मगर यहाँ पे देखो ऐसे रहते हैं जैसे एक ही माँ के बेटे हैं, एक भाई दूसरे हैं। की शादियों में इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ जिस तरह से मुझे तो यहाँ पे वो मोहल्लेदारी नजर आई आइए हाँ कि जिस तरह पुराने जमाने में मोहल्लेदारी होती थी, लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते, यहाँ पे जो आपके दो तीन में लोगों से दो तीन जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ हाँ तो वहां पर जो हिंदुस्तान के लोग थे वो उनकी चीजें संभाल रहे थे क्या बात। कि बर्तन ये रख दो, फलाने घरों से कुर्सियां ला रहे थे। हाँ यहाँ क्योंकि दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है ना, वहां पे यहाँ पे कोई जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं काम कर रहे हैं, जो यहाँ की पॉलिटिक्स है, यहाँ के पॉलिटिशियंस है, उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडिया और पाकिस्तानी आपस में दुश्मनी रखें इस बात से। तो ना तो वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना उनको वो प्रोपेगेंडा देखना पड़ता है। अब फिल्मों में ही देख लो कितना दिखाते हैं कि इंडिया से एजेंट गए पाकिस्तान में और फिर ऑपरेशन किया और वापस आ गए। होते होंगे ये ऑपरेशन, लेकिन इसका आवाम से क्या लेना देना। मतलब अब वो किस वजह से हो रहे हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, क्या नेसेसिटी थी, पॉलिटिकल नेसेसिटी थी, इनका मेरे से आपसे क्या लेना देना। और बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि यार बेसिकली मैं ज़्यादा वो मोटी बात ये है कि हमें नेशनलिज्म का जो एक वो पढ़ाया गया है ना कि सबसे बड़ा प्यार अपने देश से करो, आपको भी ये पढ़ाया गया है, हमको भी ये पढ़ाया गया है। लेकिन देश से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सबसे दुश्मनी कर लो, और वो भी शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर, और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें इतने सालों से हम झेलते आ रहे हैं। मैं इस पे ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं आपसे सर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम ये पार्टीशन के हैंगओवर से बाहर निकल के मिल के कुछ ऐसी फिल्में, ऐसे प्रोग्राम्स, टीवी सीरियल्स बनाते हैं ना जिसमें इंडियंस और पाकिस्तानी फन कर रहे हैं आपस में। दे आर एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ द बिगेटरी एंड द हेट्रेड दैट दे हैव बीन फेड ओवर डेकेड्स। ऐसे कुछ बनने, मैं वीर ज़ारा नहीं कह रहा, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, लेकिन रियलिस्टिक फिल्में अब बहुत जरूरी है, हम बहुत हम जरूरी है। हम और आप बैठ के तफरी कर रहे हैं, इसको कॉमन करना बहुत जरूरी है, और ये मेरे और आपके जैसे लोग ही कर सकते हैं। कि हम वो जो अभी मैं बता रहा था, आप वो जो हीरो गढ़ना होता है, एक एजेंट गया और उसने तबाही बर्बादी फैला दी, करेक्ट। पाकिस्तान जाके बंदे छुड़ा के ले आया। यहाँ से एक बंदा गया, उसने जाके वहाँ फारिग बैठे हैं ना सब जो इनको आने दे रहे हैं, करेक्ट करेक्ट, उनका कोई काम ही नहीं है। तो ये जो हीरो गढ़ना होता है ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। इस तरह की फिल्मों से ही समाज में, चाहे वो हमारी तरफ का हो या आपकी तरफ का, तो वो किसी ना किसी तरह से वो जो एजेंडा है नफरत का, उसको जिंदा उसको रखते हैं। ज्यादा पानी दिया जाता है कि वो और कांटे हैं वो ज्यादा और फैले। एक बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर ये नफरत जिंदा रहती है तो इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा उसी को हो रहा है जिसके हाथ में पावर है और जो उस पावर को मेंटेन करके रखना चाहता है। बहरहाल अब जैसे कि अब हम मिले हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि और भी लोग मिलें और साथ में कुछ मिलना चाहिए। काम करें। आर्ट, क्योंकि आर्ट का, पोइट्री का, म्यूजिक का तो उसके तो सोल ही है कि वो लोगों को करीब लोगों लेके की बात करता है, इंसानों की बात करता है। जी जी वो बिल्कुल। किसी मखसूस समाज की किसी एजेंडे की उसकी बात किसी वो खास नहीं होता, वो आवाम के लिए होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों की बात करता है। लोगों की बात ही करनी चाहिए। जब तक लोगों की बात नहीं होगी दोनों तरफ के लोगों की, तो चीजें इसी तरह से ही खराब रहेंगी। वो जो हैंगओवर है पार्टीशन का, पार्टीशन हो गई ना, हो चुका, उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है। और कम से कम एक डिसेंट पड़ोसियों की तरह रहो। अब जैसे म्यूजिक की बात करी, आज की डेट में पाकिस्तान में कोक स्टूडियो को शायद गालियां मिलती हों, लेकिन इंडिया में कोई पार्टी ऐसी नहीं होती जहाँ पे कोक स्टूडियो नहीं बज रहा होता। किसी भी आप रेस्टोरेंट में या बार में कहीं पे जाके बैठो, बार सर आपको पाकिस्तान में नहीं पता होगा, बार पब्स होते हैं जहाँ पे, हाँ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो जाके वहाँ पे बैठो आप अपने दोस्तों यारों के साथ, तो वहाँ कभी आतिफ असलम के गाने बज रहे हैं, कभी अली जफर के गाने बज रहे हैं, नुसरत साहब, तो मतलब बाज वक्त तो ऐसा होता है कि लोग नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने आते हैं, पहले अपने कान पकड़ लेते हैं। तो ये भी तो वो स्टोरीज हैं। अरे साहब, मैं कल एक मुझे किसी ने दिखाई वीडियो,
मेहदी साहब का मुजस्समा है, हम्म उसके फूल पड़े हुए हैं उसके आगे, वो अपना सुरमंडल लेके बैठे हुए हैं और मुजस्समे में, हम्म और उनके आगे एक खातून इंडिया की और उनका बच्चा बैठ के किसी गाने को वो गा रहे हैं। तो खुदा का या भगवान का दर्जा, ये जो आर्टिस्ट हैं या कहानियां हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इन दोनों का आप ऐसा कोई एजेंडा नहीं होता फनकार का। करेक्ट। फनकार का है कि मुझे अपनी कहानी सुनाई दे, मैं अपनी कहानी सुना दूं। म्यूजिशियन का है मैं अपना गीत सुना तारीफ दूं, मिल जाए, तारीफ मिल जाए। मासूम लोग होते हैं, इस वजह से मुझे तो कभी कभी ख्याल आता है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, हाँ, इसीलिए थोड़ा भोले भी होते हैं। भोले भी होते हैं और नफरत की बात नहीं कर रहे। और पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं? आधे पढ़े लिखे बोलता हूँ सर मैं तो उनको। अब आप देखें, रेशमा थी जैसे, ठीक है, वो तो कोई खास पढ़ी लिखी है नहीं, लेकिन इतना धर्मेंद्र है हमारे यहाँ, तो उनको बहन मानते हैं अपनी। बिल्कुल ठीक है। और 1980s में इंडिया में डिस्को आया ही पाकिस्तान से था। नाजिया हसन, वो फिरोज खान ने डिस्कवर किया नाजिया हसन को, फिर बिद्दू करके एक हमारे वो है म्यूजिशियन है, उन्होंने उनको गाने गवाए। बाद में कुछ एल्बम्स भी आई जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए। आई मीन द कल्चर हैज ऑलवेज बीन देयर ऑफ म्यूजिकल एक्सचेंजेस। और फिल्मों के भी बहुत सारे कलाकार जैसे आपके यहाँ पे आए हैं, और अब जो हम जैसे लोग भी मिल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे आपने मेहदी साहब की अभी वो इंसिडेंट के बारे में बताया, देयर आर सो मेनी थिंग्स दोनों कंट्रीज के बीच में होती हैं जो आपको पावर्स टू भी दिखाना नहीं चाहती, जो आपको ये बताना नहीं चाहती कि यार एक और पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोस्ती और प्यार हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ा गया। मोहब्बत की कहानी, हाँ, वो हमारे लिए कहानी नहीं है शायद, बस हमें तो वो एक नफरत की पालनी है। इंसान की कहानी तो कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसको हम सुन सकें, हम सुनना चाहें शायद। जी, हम नफरतों को ऐसा मसाला देते हैं, ऐसी हेट्रेड सेल्स इजीली, है ना, उस पे जो क्या कहते हैं, बघार देते हैं नफरत का अच्छी खासी दाल पे हम, वो बहुत खतरनाक। अब आप देखें, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, पाकिस्तान में रहते हैं। आप अगर इंडिया आए और आपको वहां पे यारी मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले, तो आप क्यों जाके बाहर पाकिस्तान में जाके वापस बोलोगे कि इंडिया में तो बहुत टेंशन है। मैं अगर पाकिस्तान आता हूँ, मुझे इतनी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है आके इंडिया में बोलने का यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है। और आम आदमी का आम आदमी से ताल्लुक, वो जो अच्छा, कहानियां कैसे फैलती थी पुराने जमाने में? चाइनीज जब लिखना, हाँ लिखना नहीं था, वो सीना बसीना एक उधर जाती थी उधर। मैंने अपने बचपन में अपने नानी से, जो कि उनको एक लफ्ज वो नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उस किंग लेयर का वर्जन सुना हुआ है। क्या बात है कि एक बादशाह था, उसकी 3 बेटियां थी, तो वो कैसे उन तक पहुंची होगी। हाँ। जो पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके में बैठी हुई इंग्लैंड की कहानी, शेक्सपियर की कहानी को अपने हिसाब से सुना रही है। राइट। तो हमारी कहानियां इन्हीं सादा लोगों की वजह से, जो हमारे घरों में हैं, हमारे आसपास हैं, जिनके इतने स्टेक्स नहीं हैं, उनको जिंदगी से क्या चाहिए? राइट। 2 वक्त का खाना, किसको कलेश चाहिए, किसको कलह चाहिए, किसको वॉर चाहिए, किसको चाहिए? तो उन लोगों के लिए आसान करना चीजों को, जो आए एक दूसरे से मिले, यहाँ की कहानियां इधर ले आए, उधर की कहानियां उधर ले जाएं, एक दूसरे से बात करने से ही बात बनती है। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता जो ये वॉर का जो जिंगोइज्म है, जो वॉर के लिए शोर मचाते हैं, उनमें से कोई खुद नहीं लड़ने जाता। नहीं। जो लड़ने जा रहा है, जो फौजी है, वो फौज की नौकरी में है क्योंकि उसको एक करियर भी चाहिए, उसका काम है, और उसको ये बोलना बहुत जरूरी है कि हम बहादुरी से लड़ेंगे। कोई फौजी ये तो नहीं बोलेगा कि मैं डरपोक बुज़दिली से लड़ूंगा, ये तो नहीं बोलेगा, वो तो जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो जो लोग, जिनका उस वॉर में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, जिनको वहां पे गोलियां खानी नहीं है, जिनको वहां पे गोले बारूद के बीच में जाना ही नहीं है, वो इतना शोर वॉर्स के बारे में क्यों मचाते हैं। और फिर ये जो जिंगोइस्टिक फिल्में बनती हैं, मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान में फिल्म बनी थी वॉर करके। हाँ, वॉर नाम की, मैंने तो नहीं देखी,
मेरी तो लेकिन हिम्मत भी नहीं हुई देखने की, नहीं होती है ना। प्रोपेगेंडा फिल्म देखने की। वो किसी दोनों तरफ एक दोनों तरफ खास हो रहा है, तबके की तरफ से बनाया जाता है, जो शायद ये चाहते हैं कि आपको बहुत सारी बातें पता ना चले। पता ना चले। और सर जो जो ये जैसे वॉर फिल्म है या इंडिया में जो प्रोपेगेंडा फिल्म है, एक्चुअली इनको कोई इनका कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना दुश्मनी में ना दोस्ती में, इनको सिर्फ पैसा बनाना है। पैसा पैसा पैसा। और ये फिल्में इस माहौल में खूब हिट हो जाती हैं, खूब पैसा बना के नफरत बहुत जल्दी बिकती है, बहुत जल्दी बिकती है। बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो वो है तो सारा मार्केट का चक्कर, जी, पैसे का। नफरत को बेचने के लिए आप यहाँ खड़े होके एक आवाज लगाइए नफरत की, हाँ, और किसी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अब आपकी जो आपका जो ये ड्रामा है लेटेस्ट तन मन नीलो नील, इसकी कहानी आप मेरे को बता रहे थे। जो इंसिडेंट है वो सिखों के घरों में डांस का, आप खुद ही बता दीजिए अपने लफ्जों में, फिर मैं बताऊंगा हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में क्या एक चीज एक है। अ, नहीं, ये जो भीड़ का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, मॉब मेंटेलिटी मॉब मेंटेलिटी जो आपके अंदर अच्छा, उनके अंदर भी किसी ने नफरत भरी हुई है। जी, जो बंदा जाके एक नारा लगाता है कि इसने ये काम गलत किया है, गलत किया है, और उसके आसपास लोग इकट्ठे होके कुछ मासूम लोगों को, अच्छा मासूम ही सबसे पहली जंग में या किसी भी मसले में सबसे पहली लाइन रहते हैं वो। पहली लाइन मासूम, और सच का कत्ल सबसे पहले होता है। करेक्ट। झूठ के पास इतना कुछ है आपको काटने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। सच तो कहीं पीछे रह जाता तड़पता है। ही रह जाता है। तो उस भीड़ से आपके यहाँ भी जी, इसी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं लोगों को, और हमारे यहाँ भी। तो बिल्कुल। उनका भी अपना एक कोई नफरत का वही एजेंडा है। मैं इंडियन ऑडियंस के लिए बता दूं कि जो मुस्तफा साहब का जो टीवी सीरीज है, उसमें एक सीक्वेंस है जहां पे दो यंग लवर्स एक अबंडन सिख हाउस, जो 47 के पार्टीशन में सिख लोगों ने अबंडन कर दिया था, उस घर में जाके एक टिकटॉक की वीडियो बनाते वीडियो हैं। बना रहे हैं, कुछ अपना शादी का पार्टी वार्टी कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जो लोग नहीं चाहते कि इन दोनों की शादी हो, एक जेलस लवर एक क्राउड को इंसाइट, मॉब को इंसाइट कर देता है कि बिकॉज वो सिखों का घर है तो उसमें गुरुद्वारों के गुंबद हैं, गुंबद है। तो वो इंसाइट कर देता है कि ये तो मुसलमानों की पाक जगह पे आके इस तरह के काम यहाँ पे हो रहे हैं। द मॉब कम्स एंड लिंचेस द लवर्स, लिंच कर देते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखें, मतलब इसको ये बोलना बहुत आसान है, वो पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, लेकिन अगर आप अपने एज एन इंडियन, इफ यू लव योर कंट्री एंड इफ यू वांट टू मेक इट अ बेटर कंट्री, तो आप ये देखोगे कि इसके ऐसे ही पैरेलल्स हिंदुस्तान में भी बहुत हैं, बहुत हो रहे हैं। कि कोई भी मुसलमान आज बर्तनों में मीट ले जाने से घबराता है कि कोई जेलस आदमी, एंड और जिस बंदे ने वो इंसाइट किया वो सिर्फ जेलस ही तो था। जेलस हो गए, उसने रिलीजन और रिलीजियस जिंगोइज्म का इस्तेमाल करके मरवा दिया सबको। जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी 400 साल 500 साल पहले यही होता ये था। हो चुका, अकल आ गई ना इनको, इनको अक्ल आ गई, और ये इंसान के बच्चों की तरह रह रहे हैं। और अगर हम अकलमंद सिविलाइजेशन हो, सॉरी मैं आपके बीच में काट गया, अकलमंद सिविलाइजेशन तो इनसे सीखेंगे ना। 400-500 साल इनकी वाली गलतियां थोड़ी करेंगे। अच्छा, ये भी है, हमारी सिविलाइजेशन इनसे 5000 साल पुरानी है, कहने को तो है, बिल्कुल है। मगर जो हमारे सामने नजर आ रही है, हाँ, इनसे तो हम बहुत 10,000 साल पीछे हो बिल्कुल गए। बिल्कुल पीछे हैं। कल भी मैं एक इंडियन से ही बात कर रहा था, जो यहाँ पे जॉब करता है, जो बोल रहा था कि इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो मेरा नेचुरल सा सवाल इससे यही था, तो भाई फिर तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? फिर तुम उधर ही जाके रहो ना। अभी लास्ट वीक में एक पाकिस्तानीज का यहाँ पे एक चैरिटी इवेंट था, किसी एनजीओ के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे पाकिस्तान में, और यहाँ पे ये लोग भाषण दे रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को यहाँ से वहाँ लेके जाना है, अपने मुल्क को ये करना है, यहाँ बैठ के, और किसी ने नहीं जाना वहाँ पे वापस। तो मैंने एक से बोले, मैंने यार आप इतना भाषण दे रहे हो, आप चले ही जाओ ना, वहाँ पे जाके ज़्यादा ज़रूरत है आपके करने की, लेकिन जाना किसी ने भी नहीं है। खैर ये तो हिपोक्रेसी है, इसके बारे में तो हम क्या ही बोले, बट आप वो
कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारे मुल्क में भी, इंडिया के अंदर भी वो इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। ऐसा नहीं है कि उसके इन्फ्लुएंस से एक हो रहा है। वहां पे भी फिल्में बन रही हैं, सर ने बनाया अभी ड्रामा, हमारे यहाँ भी बन रही हैं इन सब बहुत सारी चीजों पे फिल्में। तो मसले, प्रॉब्लम, समस्याएं सेम है और बिल्कुल सेम है, कहानियां सेम है। मिलजुल के बनाएंगे तो पैसा भी खूब बनेगा। और एक दूसरे से सीखने का जो, बिल्कुल हमारे यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी मजबूत हैं, जी कुछ हिंदुस्तान की मजबूत हैं। जी। दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो बहुत अच्छी चीजें बन सकती हैं, अच्छी कहानियां सुनाई जा सकती हैं, अच्छा म्यूजिक किया जा सकता है। एंड सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग आने वाली जनरेशंस को ये बता उनके सकते, लिए क्या छोड़ेंगे, हाँ, ये सबसे बड़ा नफरत ही मसला छोड़ है। के जाएंगे कि उनकी भी जिंदगी इसी में निकल जाए। उनके ऊपर भी आके पॉलिटिशियंस इसी बात पे रोटियां सेकते सेकते उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर दें, फिर 2-3 जंगें हों, फिर लोग शहीद हों, फिर उनके घरों को पेट्रोल पंप दे के खुश कर दिया जाए, फिर ये कर दिया जाए। जबकि आपस में प्यार दोस्ती बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जिसका इंडिया आने का मन करता है वीजा अप्लाई करे, जिसका पाकिस्तान जाने का मन करता है वीजा अप्लाई करे, मिलता है तो जाए, नहीं मिलता तो और ट्राई करते रहे। बस वो इतना मुश्किल, एक ही दीवार उसको टाप के उधर जाना है, हाँ। उसको इतना मुश्किल कर दिया। पिछले दिनों कुछ हुआ था, पता नहीं कौन सी बॉर्डर पे कुछ हादसा हुआ, तो किसी की बॉडी इस साइड पे आ गई, तो उसको पहुंचाने के लिए अब उनको, वो उधर से आए इधर, कोई 10 फुट का फासला था, लेकिन उस 10 फुट के फासले को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो बॉडी उधर इंडिया जानी थी, पूरा एक प्रोसेस हुआ, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस हुआ। 10 फुट का फासला 10 दिन में तय हुआ। वो पहले इस्लामाबाद गए, फिर बॉडी वहाँ गई, फिर लाहौर, फिर वाघा से वो बॉडी दिल्ली पहुंची, जी। दिल्ली से आती आती फिर वो कश्मीर आई, फिर उस गांव में पहुंची। तो कितनी तकलीफ दे और एक इंसानी एक दर्दनाक कहानियां है ना। वो इंसान तो खत्म भी हो गया, इंसान खत्म हो गया, 10 दिन वो उसकी लाश रुलती रही। सिर्फ 10 फुट का फासला 10 दिन में तय हुआ। मैं सर मुस्तफा साहब, मैं अमेरिका में रहता था, तो एक रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने जाया करता था। तो मेरे साथ एक मेरा पाकिस्तानी दोस्त भी जाता था, हम उधर ही खाते थे। तो एक दिन एक इटालियन बंदा वहां पे मिल गया, तो वो बात करते करते उसे पता चला मैं इंडिया से हूँ, वो पाकिस्तान से। वो गुस्सा हो गया, कहता है व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू गाइस। तो मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहा है। ऑल आई हियर इज इंडिया फाइटिंग, पाकिस्तान फाइटिंग। एंड देखो, एक बात तो हम दोनों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम गरीब मुल्क हैं दोनों, ठीक है। हमारे पास, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे लीडर्स आके माइक पे खड़े होके बोले कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि लीडर ने खुद तो खानी नहीं है ना, अवाम को खिलानी, अवाम को खिलानी है। तो वो सब हमें करने की जरूरत नहीं। दुनिया एजुकेशन की तरफ जा रही है, दुनिया डेवलपमेंट की, और अगर हम दोनों साथ में मिल जाएं। अब यार आप देखो, कल मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में, दुबई में। पैसा जंग कौन दो कमा रहा मुल्कों है? में हाँ, लड़ी जा रही हाँ। होगी। लड़ने को तो यहीं पे लड़ लेंगे, हाँ। खेलने वहां जा रहे हैं। खेलने वाले तो ये मुझे तो समझ में आता नहीं है। वैसे आप हार गए कल मैच, फिर हार गए। हाँ। अच्छा, हाँ, मुझे याद आता है 90 आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी। जिस शहर में भी रहना, उकताए नहीं, हुए रहना और ये हारते हुए रहना, बस। जो हमने 90s में झेला है ना, वो अब आपके झेलने का वक्त आ गया है। 90s में जब शारजाह में मैचेस हुआ करते थे, पाकिस्तान की टीम रख रख के पेलती थी हम लोग। हम अपने कॉलेज से एग्जाम बंक करके मैच देखने पहुंचते थे, टीवी वीवी लगा के कहीं पे, और पता चल रहा है धुलाई हो रही है बुरी तरीके से। एक वो जावेद मियांदाद साहब ने वो छक्का लगा दिया, क्या लगाया, उसके हमने 50 साल तक खाना है अगले। वो चेतन शर्मा जो बॉलर थे, उन बेचारों, अभी भी उनको कहीं पे भी कोई टोक देता है कि यार वो खाया कैसे यार वो चक्का तुमने। लेकिन अब हमारा टाइम आया है, अपना भी टाइम आएगा। अब वो अपना भी आएगा। वो साइकिल जब आएगा तब तक हमारे देखने की उम्र रहेगी नहीं। बट एनीवे, मैं यही कह रहा हूँ कि सर ऐसे हंसते खेलते ही मुझे मजाक में लाइफ कट जाए, अच्छी बात है। अभी कल इस्लामाबाद का वीडियो देखा मैंने, कोहली का 100 हुआ, लोग वहां पे कोहली चिल्ला रहे थे। अरे वाह, तो ये मोहब्बतें हैं ना, ये मतलब इट्स सो इजी, इतना आसान। जिंगोइज्म फैलाने से बढ़िया कोई स्पोर्ट्स। अभी नेटफ्लिक्स पे शायद एक सीरीज आई है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। अच्छा, मैंने देखी नहीं है, पर आई होप कि अच्छा एफर्ट हो।
इट्स सो सिंपल, जबकि हमारे पास तो लेगेसी है, म्यूजिक की है, आर्ट की है, अब कल्चर की इतने shared ज्यादा history है। इतने ज्यादा कहानियां हमारी हमारी आपके यहाँ देखा जाए, जितनी भी बड़ी कहानी सुनाने वाले थे वो यहाँ से गए, हाँ उधर से जितने कहानी सुनाने वाले थे वो यहाँ आए, जी। बेदी साहब वहां गए तो हाँ, मंटो साहब यहाँ। बराबर। तो उन्होंने भी इंसानियत की बात की, उन्होंने Absolutely. लोगों की बात की। वो मेरे ख्याल में पहली जनरेशन थी जिसने वो पार्टीशन देखी थी और उन्होंने वो बातें की थी। उन्होंने इसलिए वो कहानियां मेरे ख्याल में लिखी थी कि लोग कुछ सबक सीखें। और वो तो बिकॉज दे हैव बीन थ्रू इट ना। अभी की जनरेशन में बहुत सारे लोग जो नफरत पाल के बैठे हुए हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि हाउ डज इट फील। तो वो तो झेले हुए लोग थे जिन्होंने ये बिल्कुल कहा है। झेला था उन लोगों ने। एक सर जॉन एलिया साहब है, आजकल उन्होंने इंडिया में धमाल मचा के रखा हुआ है। कोई कुछ भी लाइन लिख देता है और नीचे लिख देता है जॉन एलिया है, और लोग वाह वाह करने लग जाते हैं। किसी जमाने में फराज थे। हाँ, तो और जो इंडिया में प्रोटेस्ट का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है वो हम देखेंगे फैसा। ठीक है, और उसके ऊपर भी लोग अब सवाल उठाने लग गए हैं कि भाई ये गाना क्यों गा रहे हैं। खैर, मैं वही कह रहा हूँ कि आई होप यू एग्री विद मी कि मोहब्बत करने के लिए दो चार चीजें जरूरी होती हैं। खाने से प्यार हो, ह्यूमन कांटेक्ट हो, है यारियां दोस्तियां हो, ये सब चीजें होती हैं तो मोहब्बत होती है। नफरत के लिए सिर्फ इरेशनैलिटी चाहिए, और मोहब्बत की सारी चीज तो हमारे पास तैयार पड़ी हुई है। खाना एक दूसरे का पसंद है, यारी दोस्तियां हैं, मोहब्बतें हैं, ये इरेशनैलिटी बीच में पड़ी हुई है। और उसी ने ही सारा गंद ही उसी ने मचाया हुआ है। जी मतलब आपके पास खाने का सब कुछ मौजूद है, लेकिन जी आप उस तरफ जा रहे हैं जो कि हमने फेंकने के लिए रखा था, जी जी जिसकी जरूरत ही नहीं थी उस तरफ जाने की। इतना कुछ देख चुके हैं, इतना ट्रॉमा देख चुके हैं। हमारी नस्लों हमसे पहले की नस्लों ने जो मोहब्बत जो नफरत परोसी जी हमारी थालियों में, हाँ हाँ, अ, उसको हम कैसे हम इनके लिए अब क्या छोड़ के जाना चाहते हैं जो आने वाले हैं। एक तो हमारे यहाँ सर कल्चर ये है ना, बिकॉज आप तो ह्यूमन स्टोरीज मेरे से ज्यादा जानते हैं, लिखते हैं उनके बारे में। हमारे यहाँ जो एक स्ट्रक्चर है ना कि माँ बाप अपनी औलाद को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो औलाद एकदम से ना मतलब कर्ज में डूब जाती है उनकी मोहब्बत की। तो फिर जब वो नफरतें देते हैं वापस अपनी औलाद पे ट्रांसफर करते हैं, तो औलाद बिना क्वेश्चन करे नफरतों को भी ले लेता है, पाल लेती पाल है लेता कि है। ये हमारा विरसा है। जी अब्बा दे के गए जी, थे इतनी अपने चचा से नफरत। अब्बा को पसंद नहीं थे ये लोग, राइट। अम्मा को पसंद नहीं थे, तो हम क्यों करें। हम क्यों करेंगे, हमें तो अम्मी अब्बा इतना प्यार करते थे। वो तो गलत हो ही नहीं सकते, तो जबकि वो भी गलत हो सकते बिल्कुल हैं। हो सकते हैं। उनके भी शायद उन लोगों को भी ट्रांसफर की गई थी, वो भी किसी की बिल्कुल मोहब्बत में कर रहे थे। बिल्कुल, तो तो कम हमें से सवाल करना है। बिल्कुल, हाँ वही मैं वही कहता कि एक जनरेशन को तो बीच में कम से कम ये साइकिल तोड़ना पड़ेगा, सवाल करना पड़े। और ये सवाल करना पड़ेगा कि ये जो नफरत मैं कर रहा हूँ इससे क्या फायदा हो रहा है। इससे मतलब आगे की जनरेशन, जो उसके आगे के बच्चे आएंगे, उनको वो क्या छोड़ के देके जा रहे हैं। उनको भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब, ये इसके पास भी है न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके पास भी है। चलो, ओह, हमने अपने बच्चों के लिए ये दुनिया छोड़ी है कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना दिए हैं, आगे मरे तो मरे। हम्म। और सर न्यूक्लियर बॉम्ब में कैसे मौत होती है आपको पता ही है, उफ। आदमी पिघल जाता है वहीं पे खड़े। और आने वाली जनरेशन तक पिघल जाती हैं, जी। उनके थॉट्स पिघल जाते हैं, एनवायरमेंट, उनकी जानवर, मोहब्बतें, जीव उनके जंतु, अंदर रहने वाला एक जो 10-20 लोग होते हैं। वो फाजली साहब, निदा फाजली साहब का हाँ, क्या खूबसूरत शेर है कि जी। हर हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हम्म, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। क्या बात। तो वाह, वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो आपके अंदर के 10-20 लोगों को मारता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको वो उस चलें, एक दूसरे को डराने के लिए हमारे पास हैं ये हाँ चीजें। हाँ अब डर गए ना, हाँ, एक दूसरे से डरे हुए हैं। अब थोड़ी सी मोहब्बत के साथ रहना सीखें, क्योंकि इंसानों की तरह रहना सीखें। इंसानियत सबसे उत्तम है। मोहब्बत ऐसा ऐसा वेपन है कि उसके सामने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बिल्कुल। फेल हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, इट बिल्कुल। विल ब्रिंग हैप्पीनेस, इट विल ब्रिंग पीस टू फ्यूचर जनरेशंस। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि आप देखो, न्यूक्लियर बम की बात करते हैं ना सर, कोई भी अरा गरा किसी कोने में बैठ के ट्वीट कर देगा कि पाकिस्तान को बॉम्ब से उड़ा दो या इंडिया को बॉम्ब से उड़ा दो। क्या? ना तो वो जा रहा है बॉम्ब डालने,
ना उसका कोई लेना देना कभी किसी पाकिस्तानी से या इंडियन से मिला भी नहीं होगा, लेकिन उसके पास एक नफरत का पूरा बैगेज पड़ा हुआ है जो वो फेंक रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इट इज सो इजी, एंड दैट इज व्हाई वी डिड दिस वीडियो। इट वाज अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन। ये सब ये जो है, ये जो दोस्ती है, अनजान मिल गए, टकरा गए, and suddenly there is a bonding here, and we are talking, we are having fun, we are making fun of each other. अभी तो मैं क्रिकेट पे आपको और बजाऊंगा, अभी थोड़ी सी अभी कमी हुई है। ये सारी चीजें जो है ना, हमें जो पॉपुलर मीडिया है, जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं, जो हमारा सिनेमा है, वो नहीं चाहता कि हम ये देखें, क्योंकि जब ये चीजें पॉपुलर हो जाएंगी, जब ये चीजें लोग देखने लग जाएंगे ना, तो लोगों को पता, अरे ये तो बहुत ही आसान है, हमें तो बेवकूफ बनाया यार इतने टाइम से। वो मंजन बिकना बंद हो जाएगा। मंजन बिकना बंद हो जाएगा। तो जो रोटियां सेक रहा है, ये सवाल तो आप लोगों को, इंडियंस को भी, पाकिस्तानियों को अपने आप से पूछना है कि रोटियां एक्चुअली सिक किसकी रही? हाँ, वो कौन है? वो कौन है जो हमें नफरत करवा करवा के अपने मजे ले रहा है? हाँ। नहीं सोच पाओगे तो अपने बच्चों को भी नफरत देके जाओगे, मुबारक रहे। वो उनकी भी एक पूरी एक जनरेशन है ना, नफरत वालों की भी तो एक, हाँ उनके बहुत सारे स्टेक्स हैं, जी, और मोहब्बत के लिए इतना ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं होती है संजय। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। सिंपल। वो एक आप मोहब्बत का दाल चावल है बस। आप किसी की तरफ स्माइल करके देख ही लो सर, बस उससे कनेक्शन बन जाता है। और अगर देखते ही किसी को पिस्टल निकाल लोगे तो कनेक्शन तो भी बनता है, लेकिन फिर वो नफरत का बनता चला जाए। अब पार्टीशन हुआ, लोगों ने बहुत जुल्म सहे, बहुत, हमारा पर्सनल उसको होलोकॉस्ट ही बोल दो सर, बिल्कुल है। वो जनरेशन अब खत्म हो चुकी है, लेकिन देयर इज नो रीजन फॉर अस टू पास ऑन दैट हेट्रेड टू जनरेशन। आगे बढ़ते जाए और अपना बेड़ागर्क सत्यानाश कर लें। वो ट्रॉमा पास हो रहा है जी बिल्कुल, बहुत। प्रोसेस नहीं हुआ। तकलीफ दे बात यही है ना कि वो एक तो प्रोसेस नहीं हुआ। दो लोग हैं, उनकी दो कजन्स हैं, उन्होंने अलग-अलग घर बना लिए, बिल्कुल, लेकिन अब भी एक दूसरे पे पत्थर फेंकते रहे। बिल्कुल शांति से रहना नहीं आ रहा। हाँ, उनकी वजह, अच्छा ये भी है कि वो दो तो अलहदा हो गए, पूरे मोहल्ले वालों की भी उनकी नजरें हैं। बिल्कुल जिस दिन मोहल्ले वालों को लगा कि भाई काम बहुत खराब हो रहा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो भी मजे लेते हैं ना, उनको भी, वो भी वेट करते हैं कब ये दोनों आपस में पंगे करें तो हमारी थोड़ी तफरीह आ जाए। और ये तो कजन की बात होगी सर, कितने फैमिलीज के लोग हैं, आधी फैमिली इधर रहेगी, आधी फैमिली उधर रहेगी, सालों साल मिल नहीं पाते हैं, किसी ने तो शक्लें नहीं देखी, बहुत सारे लोग हैं, और इतनी कहानियां हैं, लोगों की डेथ हो गई है, वो मौत में नहीं, मैयत में नहीं जा सके, शादियों में नहीं जा सके, मोहब्बतों में नहीं जा सके, एक दूसरे के जनाजों में नहीं जा सके। वाह। और वो जितना भी ट्रॉमा इस तरफ के लोगों में है या उस तरफ के लोगों में है, उसको अब किसी न किसी तरह से जिम्मेदारी है कुछ ऐसे लोगों की। कौन उठाएगा हमारे अलावा? हाँ, मेरे ख्याल में ये जो हम निचला तबका है सोसाइटी का, सबसे कहानियां लिखने वाले, गाने गाने वाले, मैं बता रहा हूँ ना इन सर, लोगों का आपने कोई बिल्कुल सही बात करी। जैसे 2015 में हमने एक गाना बनाया था इंडो पाक रिलेशंस के ऊपर, के गाने का मोटा मोटा क्रैक्स यही था कि दोनों सेम ही है, चाहे बेवकूफ है लेकिन सेम है। तो वो गाना था, मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है। तो जब ये गाना रिलीज हुआ, हमने 14 अगस्त को रिलीज किया था, ये गाना रिलीज हुआ, पाकिस्तान में काफी हिट हुआ। तो वहां से एक गाना जवाब में आया उसी तर्ज पे कि मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है, और बहुत ही प्यारा गाना था, और वो भी इंडिया में भी काफी हिट हुआ। तो लोग हमसे बोल रहे थे यार क्या पाकिस्तान में भी लोगों को ने हमें खूब गालियां दी, बहुत सारे, देखो बेवकूफ तो हर तरफ होते हैं, लेकिन ये कितनी खूबसूरत बात थी कि म्यूजिक में अटैक हो रहा है एक दूसरे में। हमने एक गाना फेंक के मारा, उधर से एक गाना फेंक के आया, तो संगीत में महफिल चल रही है। इन चीजों पे ये वाली जंग करो यार, ये जंग होनी चाहिए। एक खूबसूरत फिल्म बनाई हमने, और भी खूबसूरत फिल्म बना दी, खूबसूरत कहानी हमने आपको सुना दी, आपने उससे ज्यादा सुना दी। चलो भाई आओ कहानियों में मुकाबला करते हैं, ये सिविलाइज्ड सोसाइटीज तो ऐसी म्यूजिक में मुकाबला करते हैं, ड्रामों में करते हैं, क्रिकेट में भी कर लो, क्रिकेट में भी कर लो। तो और पहले हॉकी के इतने मैचेस हुआ करते थे आपस में, तो बड़े नहीं होते, वो भी सब बंद कर दिया है। ये सब जो तो ये इसको एक तरीके से देखेंगे ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना ऐसा हो गया कि जो भी एंटरटेनमेंट और खुशी की चीजें ना उनको काट दो, उनको छुपा दो बिल्कुल, और जो टेंशन की चीजें हैं बस उनको हाईलाइट करते रहो, उनके बारे में बात करते। आपको क्या लगता है हम पीछे की तरफ नहीं गए? बहुत पीछे गए हैं सर, क्योंकि हमारी
बिल्कुल पीछे गए हैं। आप देखो 80 जैसे आप हॉकी की अभी बात कर रहे थे, जी जी, कितना हॉकी खेला कितने करते हॉकी थे, खेले करते हैं। हमारे अब कहाँ होती है? पहले कार्ड आते थे सर, हमारे पास हसन सरदार, कलीमुल्ला, समीउल्ला, ये सब प्लेयर्स हुआ करते थे, इन सबके कार्ड हुआ करते थे हमारे पास। और अभी सोहेल अब्बास वो जो सुपरस्टार, जो भी हॉकी लवर्स है उनके उनके बीच में। अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी कोई नहीं पूछता कोई नहीं। कि और पहले जहांगीर खान, जमशेर खान, स्कॉश चैंपियंस। और रेसलिंग, रेसलिंग में सर, ये जो कुश्ती है हमारी देसी, उसके बड़े बड़े लोग आते थे, कबड्डी के बड़े बड़े दिग्गज लोग एक दोनों तरफ आते जाते थे। और जितने ये पुराने क्रिकेटर्स हैं, सुनील गावस्कर, विशेंद्र बेदी साहब तो अब नहीं रहे। नहीं रहे। ये जो कहानियां सुनाते थे आके, इवन सौरव गांगुली की टीम जब गई थी, जो हॉस्पिटैलिटी की कहानियां सुनाई, आई मीन इट इज सो सिंपल टू लिव अ हैप्पी लाइफ बहुत एंड बी आसान। फ्रेंडली विद योर नेबर्स, एंड इट इज डिफिकल्ट के आप खुद अगर सेल्फिश अपना अपना जो सेल्फिशनेस है उसको छोड़ दें, क्योंकि आप एक टाइम पे चले जाएंगे। जो अभी की जनरेशन है, जो आपके बाद की जनरेशन, जो आपकी औलादें हैं, उनको ये नफरत की लेगेसी मत दें प्लीज। और यही सब चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, जो कोशिश, हाँ ये हमारी कोशिश है, हमारे लेकिन ख्वाब है शायद। लेकिन ये कोशिश हमारी मेन स्ट्रीम में दिखाई नहीं जाएंगी, एंड दे डोंट वांट यू टू सी दिस, बट अच्छा, ख्वाब संजय, जो लोग देखते हैं, खूबसूरत लोग होते हैं जी खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, और वो बहुत कम लोग होते हैं बिल्कुल ख्वाब देखने वाले। बाकी सुबह 9 बजे उठना, 5 बजे ऑफिस से वापस आना, हाँ एक चक्कर है, उसके अंदर है, तो ख्वाब देखने का वक्त ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह यही हो गया ना, ये जो 9 to 5 का इतना साइकिल और इतना टाइम, लोगों को ना हर चीज कमोडिटी बन गई है। प्यार भी कमोडिटी बन गई है, जो उनको कोई दे जाए कि होम डिलीवरी कर दे और वो उससे कंजम्पशन कर ले। ठीक उसी तरीके से नफरत भी एक कमोडिटी बन गई है, जो जिसकी डेली डिलीवरी, होम डिलीवरी हो रही है न्यूज चैनल्स के ऊपर और ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स के ऊपर, और जिसका बेतहाशा कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास सोचने के लिए इतना टाइम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल लें, बहुत जरूरी है वो ख्वाब देखने के लिए, वो बातें सोचने के लिए, अच्छी जुबान, अच्छी बिल्कुल। शायरी, अच्छी कहानियां, कितना कुछ है हम लोगों के बहुत पास। कुछ है। जुबानें हमारी कितनी रिच है, कितनी कितनी मजे मजे की शायरी आपकी तरफ होती है, अब हमारी तरफ लोग होती कहीं पे भी बोल के बैठे थे, यार मुझे पाकिस्तान का खाना बहुत पसंद है। है। देखो यार, तुम गए नहीं हो, जब तुमने कभी खाया ही नहीं है तो तुम्हें कहाँ से पसंद आ गया? हो सकता है जाके तुम्हें लगे कि यार ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, बट द इम्पोर्टेंट थिंग है, जब तुम्हें ऑलरेडी एक चीज पसंद है तो जाके उसे ट्राई भी ट्राई करो। करो, ट्राई करो। जाओ, घूमो, मिलो लोगों से चीजें यार। आसान बनानी चाहिए उन लोगों को जिनके पास इख्तियार है, बिल्कुल। अवाम के लिए, लोगों के लिए। और हमारा तो इतना दूर भी नहीं है ना कि 16-17 घंटे की फ्लाइट लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे स्टाफू किया और वहां आप से उस क्रॉस करके उधर सहन पहुंच में, गए। आप इस सहन में, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है आपके एक दूसरे के साथ, अवाम का, वो लोग जो जिनके ख्वाब हैं यार, जिनकी ख्वाहिशें हैं, उनको एक दूसरे के लिए आसानी, अपने घरों के दरवाजे, जो दीवारें हैं ऊंची या। ऊंची, उनको थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ झांकना झांक दें, चाहिए, झरोका देखना बना चाहिए, दें। झरोका बना दें। ये कोई हम मुश्किल काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं। मुश्किल काम। मेरे लिए इतना सरियल था सर, जब मैं वाघा क्रॉस करके मैं लाहौर में घुसा, तो अंदर मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर तक जो इंडिया की मोबाइल कंपनी जो मैं यूज कर रहा हूँ, उसका सिग्नल चल रहा था, मोबाइल फोन चल रहा था मेरा। तो आई मीन इट्स वो इत मोबाइल फोन को किसी झरोके की जरूरत हाँ, नहीं, उसके वही। सिग्नल को, और इंसानों किसी को, सरहद की कोई जरूरत नहीं है। इंसानों को है वीजा की भी, और सब होना चाहिए, ठीक है। करें आप एक तरीके से मुल्क करें। है, एक तरीका है, सबकी अपनी अपनी एक बॉर्डर है, अपना एक सरहद है, अपने कवानीन है जी। उनको समझना, सोचना, वो सब होना चाहिए, मगर होना चाहिए। बिल्कुल जरूरी बात यह है कि बात होनी चाहिए, उस पूरे मिलना जुलना चाहिए। मिलना जुलना। जब आपका मिलना जुलना ही ना हो, तो फिर मैं तो कहूँगा संजय बंदे खाता है, और हाँ फिर तो कुछ भी आप संजय मेरे बारे में अरे बना भाई रहे ये तो सारा दिन क्लाशनकोव लगा के फिरता रहता है बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल में। अब आप ये देखें ना, अगर जैसे कल दुबई स्टेडियम में मैच था इंडिया और पाकिस्तान का,
50% इंडियंस होते हैं, 50% पाकिस्तान होते हैं स्पेक्टेटर्स, और आपस में दोनों बैठ के एक दूसरे से तफरी भी ले रहे हैं, मैच ले भी रहे एंजॉय, प्लेयर्स को भी अच्छा प्लेयर्स को देखो आपस में बिल्कुल भाइयों की तरह है वो। बिल्कुल है। कल भी मैंने देखा था विराट कोहली ने, अबरार जो स्पिनर है, उसके स्पेल खत्म होने के बाद उससे हाथ मिला के आया था। ये एक छोटा सा जेस्चर जेस्चर है which जो goes a long way. ओ, We all can do it and वही we है, मोहब्बत के छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। बस उससे इतनी बड़ी तगड़ी, ये जो नफरतें हैं धीरे धीरे निकल जाएंगी, लेकिन सबको अपना अपना बिट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा दोनों तरफ के हम जैसे बेवकूफों को शायद, है ना? अगर हम देखो सर, मैं तो ऐसा बेवकूफ होने में खुश हूँ, मुझे हाँ। मेरी जिंदगी में नफरत के लिए कोई जगह कोई नहीं, जगह होनी भी नहीं चाहिए। अपने पड़ोसियों से तो बिल्कुल भी नहीं। और हमने अपना 1 घंटे का छोटा सा हिस्सा कर लिया, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के। हम वही ख्वाबों के सूरत गर हैं और ख्वाब देखते हैं अच्छे दिनों के, अच्छे जमानों के, जो अरे सर अच्छे दिन मत बोलो, इससे हमें बड़ी बहुत बेवकूफ बने इस चक्कर है। अच्छे दिन आएंगे। आएंगे हाँ। तो हमारी जिंदगियों में अच्छे दिन जब इसी तरह सरेराह चलते चलते लोग एक दूसरे को गले भी लगाएं। बिल्कुल आप ख्वाब हैं, ख्वाब देखने का क्या है, ख्वाब हम देखते रहेंगे। हम ख्वाब देख रहे हैं, आप देखें तन मन नीलो नील। और जरूर कमेंट्स में लिख के बताइए कि कैसा लगा आपको और आपके क्या ख्याल है। और मुस्तफा साहब का और काम भी आपको यूट्यूब पे बड़ी आसानी से मिलेगा, प्लीज सर्च इट एंड वॉच इट। थैंक यू सो मच सर। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम एक हैं।